हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित गणित सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 11वीं को हल करेंगे एकदम ही आसान तरीके से। तो एकदम आसान तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो ये वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखिए टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स यहाँ से लिखेंगे और एक ए 10 है तो 10 में एक किसका मान है तो ये बताइए। तो ए होता है मान 10 45 का मान होता है। 10 45 डिग्री का मान है। 10 जो एक है किसका मान है, 10 45 का मान है। तो समझ आया। तो यहाँ पे क्या है प्लस। अब देखिए कॉस और माइनस में इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसका सूत्र यह होता है। ठीक, तो इसी सूत्र पर हम इसको लागू करेंगे। तो पाई यहाँ से हमने लिखा, ठीक, माइनस लगाया, कॉस है तो कॉस इनवर्स हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर थीटा का स्थान से माइनस हट गया था तो यहाँ से माइनस हटा देंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक, प्लस साइन इनवर्स होता है जो माइनस होता है, माइनस आगे आ जाता है तो प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स और 1/2 है तो ये माइनस हट जाएगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस हट जाएगा ना। तो देखेंगे अगली लाइन क्या है, टेन इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। प्लस ये क्या है, पाई है तो पाई लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स हम यहाँ से लिख लेंगे। कॉस में 1/, किसका मान है, 1/2, तो कॉस 60 का मान है, किसका मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। माइनस का साइन इनवर्स, अब साइन में 1/2 किसका मान है तो लिखेंगे यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान है। तो देखिए अगली लाइन, ये 45 डिग्री हमने लिखा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो कितना 60 बचेगा, 60 डिग्री माइनस साइन साइन होगा तो हट जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा यहाँ पर। तो देखिए 45 लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं रेडियन में, रेडियन में लिख सकते हैं पाई/4, पाई/4 प्लस यह पाई है माइनस 60 डिग्री में लिख सकते हैं पाई/3 रेडियन में, माइनस 30 डिग्री में लिखते हैं पाई/6, पाई यहाँ से 4 लिखा, 3 1 3 में से एक पाई आएगा तो कितना होगा, प्लस का 2 पाई/3 माइनस का पाई/6। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना, 6, 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। ठीक, तो इनका एलसीएम लीजिए, 6, 3 और 4 का एलसीएम। तो 3 से जब जाएगा तो होगा कितना, 3 दूना 6, 3 1 3 और 4 नहीं कटेगा तो 4 उतर जाएगा। अब देखिए 2 से जाएगा तो 2 से क्या होगा, 2 1 2, ये तो एक है ये है और 2 दूना 4, तो फिर होगा 2 से जाएगा इसका 1 1 और 1 होगा, 3 दूना 6 दूना 12, एलसीएम कितना होगा इसका, 12 एलसीएम होगा। 12 में 4 से भाग देंगे 3 तो होगा 3 पाई होगा, प्लस 12 में 3 से भाग देंगे तो होगा 4, 4 दूना 8 पाई होगा यहाँ से, माइनस 12 में 6 से भाग देंगे 2 होगा तो यहाँ से होगा 2 पाई। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 11 पाई, 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बटा 12। हल करेंगे कितना होगा, यहाँ से 9 पाई होगा बटा 12, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, तो होगा 3 पाई/4 ही होगा हमारा आंसर। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो एकदम हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए प्रश्न हमारे कुछ इस तरीके से हल हुए हैं।
तो हमें लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें कहाँ से नहीं आ रहा है प्रश्न को, उस प्रश्न को और आसान तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो प्रश्न संख्या 12 के साथ मिलेंगे।